मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। खरखोदा उपमंडल के एक और गांव से मेरे पीछे जो ये साथी आप देख रहे हैं ये खड़े हैं, इनकी भी कुछ समस्या थी। ये भी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आए थे, लेकिन अब देखना इसमें ये होगा कि किस तरह की बात इनको कही गई, किस तरह का आश्वासन इनको दिया गया, इनका काम हुआ या नहीं हुआ। अगर काम नहीं हुआ तो उसकी वजह क्या है, किस गाँव से आए हैं और क्या आपकी मांग थी? सर, हम निजामपुर खुर्द गढ़ी तहसील खरखोदा सोनीपत के किसान हैं सभी, और एक पावर ग्रिड की लाइन आ रही है हमारे संज्ञान में आया 2025 में 11वें महीने में। मतलब यहाँ से एसडीएम ऑफिस से हमारे को जो भी किसान इससे प्रभावित हैं उनके पास मैसेज किया गया सरपंच के द्वारा कि आपको कल यहाँ दोपहर 12 बजे एसडीएम ऑफिस में बुलाया गया है। तो पता चला कि कोई पावर ग्रिड की लाइन आ रही है। उसका सर्वे कब हुआ वो हमारे जो भी प्रभावित किसान हैं वो किसी के भी संज्ञान में नहीं है। कब वो पास हुई, किसके मौजूदगी में वो पास हुई, किसान हम किसी भी किसान को वहाँ नहीं बुलाया गया, क्योंकि हमें इस चीज़ से एतराज़ है। हमने शुरू से ही एतराज़ दर्ज भी कराया है, यहाँ एसडीएम ऑफिस में भी, डीसी ऑफिस में भी, सीएम को भी एप्लीकेशन दी है कि हम इस चीज़ के विरोध में हैं। हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते पावर ग्रिड को, ठीक है। लेकिन ये लाइन मुंगेशपुर से एंट्री हो रही है निजामपुर खुर्द गड्ढी में। हमने वो चीज़ यहाँ लिख के दी कि ये मुंगेशपुर से जब हरियाणा में एंट्री हो रही है तो ये लाइन सीधी कुतुबगढ़ से जानी चाहिए थी। तो इस विषय में हमने पावर ग्रिड के जो अधिकारी हैं इनके रुद्रा सिंह जी, उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि इसका सर्वे फर्स्ट में यहाँ एसडीएम ऑफिस में उन्होंने एग्री भी किया, इसका सर्वे कुतुबगढ़ से होते हुए था। लेकिन पता नहीं किस दबाव में या उन्होंने बताया ये वहाँ पर डीडीए का कोई इशू है। कोई इशू यहाँ रखा नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं उस चीज़ का, लेकिन वहाँ से डाइवर्ट कर दी। जबकि डाइवर्ट करने पर निजामपुर खुर्द होते हुए सोटी जब जा रही है तो 7-8 खंभे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। गवर्नमेंट का नाजायज़ खर्चा हो रहा है, जमींदारों की ज़्यादा ज़मीन जा रही है। नहीं तो ये 94 नंबर से 90 नंबर तक 90 नंबर तक डायरेक्ट सीधी जा सकती थी, जिसमें ज़मींदारों का कम नुकसान है। वो लैंड भी क्लियर है, लेकिन वहाँ डीडीए का इशू बता दियागा, वो भी क्लियर हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा। फिर ये हमारी तरफ आई, हम एसडीएम साहब से मिले, हमने एप्लीकेशन भी दी जी हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। साहब ने बोला भाई ये देश हित का काम है, सेंटर का प्रोजेक्ट है, आपका जो योगदान हो जाएगा वो अच्छा है देश हित में। पहले हमारी नाराज़गी थी सभी गाँवों की, हमारे गाँव की भी। हम फिर इस पर एग्री भी हुए, भाई देश हित में है, चलो कोई बात नहीं भाई, आनी है तो कहीं ना कहीं से दूसरे भाई के में गजाएगी या हमारे में गाओगी, आनी है तो हम उस पर भी एग्री हो गए। ठीक है जी, आ जाएगी। तो जो हमारे गांव में जो ये लाइन है ये मैं आपको दिखाऊं, ये नक्शा है उसका। ये मेरे गांव में जब डाइवर्ट हुई है, ये आप देखो 93 नंबर से, आप ये 93 नंबर से और 91 तक ये सीधी हो सकती है। आप देख सकते हो नक्शे में, ये बिल्कुल सीधी हो सकती है। ये लैंड भी क्लियर है, कोई इशू नहीं है, कोई वहाँ पर सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, समझ गए। कोई एनओसी नहीं है भाई, कोई उस पर वो ले रहा हो सरकार की तरफ से कि भाई यहाँ कोई सीलू वगैरह कोई नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो ज़मीन बर्बाद की गई है ये जानबूझकर की? ये जानबूझकर, ये किसी न किसी, क्योंकि जब ये सर्वे हुआ है टेढ़ी लाइन का, हम जो भी प्रभावित किसान है इस टेढ़ी लाइन में किसी को नहीं बुलाया गया। ये अपनी मर्जी से कब सर्वे हुआ, किसके कहने से हुआ, इसका भी नहीं पता, ठीक है। ये यहाँ से बिल्कुल टेढ़ी कर दी गई। इससे 15 किले मेरे नुकसान में जा रहे हैं, जबकि ये 93 नंबर है, ये इधर हो जाएगा। और ये 93/0 है, ये जो पिलर नंबर लग रहा है यहाँ पर, ये भी उसी की ज़मीन है जिसके में पिलर लग रहा है। उसने बोला इसको यहाँ कर दो, ये मेरी बंजर ज़मीन है, ये उपजाऊ ज़मीन है, ये खेतीहर ज़मीन है। यहाँ हमने ये बोला ये मेरा 92 नंबर मेरा है, मेरा नाम उमेश है, मेरे पिताजी का नाम विष्णु है। ये 92 पिलर नंबर मेरी ज़मीन में 3 किलो की लंबेट है, ऐसे लंबे है। ये दिल्ली की सीमा के साथ लगती हुई है मेरे ज़मीन। ये बिल्कुल यहाँ से तिरछी करके ये पीछे ले गए। मैंने पावर ग्रिड वालों से भी, एसडीएम साहब से भी बोला, अगर आप पीछे भी ले जा रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका कोई इशू होगा, आप पीछे ले जा रहे हो तो आप इसको दिल्ली की सीमा से सटा के आप इस पोल को लगा दो,
जिससे मेरी कम ज़मीन का नुकसान हो। और तिरछी करने में सारी ज़मीन 91 तक बीचों बीच जारी है। जो दिल्ली की तरफ ज़मीन बचेगी वो हमारी व्यर्थ है, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे कभी भी। इन्होंने उस पर एग्री नहीं करा, ये बोले भाई वहाँ DDA का मामला, वहाँ हम दिल्ली की ज़मीन के पास नहीं जा सकते। तो हम सभी किसानों ने मिलकर सोचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे किसान वही किसान हैं। ये जो 92 पिलर नंबर है, ये 45/4 भी मेरा ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा है। तो ये भी उसका है। हमने इसको सिद्धि करने का साहब के साथ जो एप्लीकेशन भी लिख कर उस पर किला नंबर भी दर्शाए, सारी चीज़ें बताई। ये गोंडी लाइन है, आप ये देखो, ये गोंडी लाइन है। यहाँ से 93 से ये गोंडी के रास्ते के साथ साथ तार जा सकते हैं, उससे ज़मीन किसान की ज़मीन का नुकसान नहीं होगा। सरकारी रास्ते से आपके साथ साथ जा सकते हैं और उसके नीचे से रास्ता भी बन सकता है, तार के नीचे से, या तो खेती होगी या। लेकिन ये हमने उनको DGM साहब को ये दिखाया, नक्शा भी दिखाया। और 24/12/2025 को SDM साहब ने एक सर्वे भेजा मेरे गांव में, जिसमें तहसीलदार अजय पटवारी, मेरे गांव के लंबरदार और जो प्रभावित किसान और भी किसानों को वहां पर जोड़ा गया। और पावर ग्रिड के अधिकारी रुद्रा सिंह जी और सुजा बनर्जी और उनकी टीम वहाँ पर सर्वे करने के लिए गई। उन्होंने वहाँ पर सर्वे किया, सीधी लाइन के लिए सर्वे किया। 93 नंबर से लेकर 91 तक उन्होंने सर्वे किया, जिसमें उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई दिया, ना टेक्निकली ना और कुछ। सारी लैंड क्लियर है, ज़मीन भी हमारी है जहाँ पिलर हम देना चाह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर ये सर्वे की, उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने वहाँ पर हमारे नंबर भी लिए। अरे भाई, उन्होंने एग्री भी कराया कि हाँ ये काम हो सकता है। ये रिपोर्ट हम SDM साहब को जाकर दे देंगे। पटवारी जी भी थे, अजय जी, और वो भी थे। ये उनकी ये रिपोर्ट है जो वहाँ से नोट करके ले आए हुए। और वो लाइन उन्होंने सीधी करने के लिए वहाँ से एग्री होकर चले गए, भाई ये ठीक है, हो सकता है, ये काम बिल्कुल सीधी हो जाएगी। वहाँ से आगे SDM साहब को दिया। उसके बाद SDM साहब को हमने 24/12 को ये वो दिया, वो दूसरी एप्लीकेशन है, दिखाइए वो। हमने एप्लीकेशन दी जी कि ये लाइन हमारे खेत में टेढ़ी जा रही है, जिससे हमारे 15 किला नुकसान हो रहा है, सीधी जाने में 6-7 किला का नुकसान होगा। तो SDM साहब ने कही वो काम जब हो सकता था तो तो SDM साहब ने भी एग्री करा उस चीज़ पे। अगर हाँ भाई ये चीज़ नाजायज़ हो रही है टेढ़ी, अब ये सीधी हो सकती है। SDM साहब ने उस पर साइन करके फॉरवर्ड कर दिया और बोल दिया, अब पावर ग्रिड वाले को आदेश दे दे, रीडर को, अगर भाई ये काम कर दो, ये सीधा हो जाएगा। इस मौजूदगी में अनिल पटवारी जी भी हमारे साथ थे, क्योंकि अजय पटवारी जी का ट्रांसफ़र हो गया, अनिल जी आगे नए, इनके संज्ञान में भी हमने ये चीज़ दी कि ये चीज़ इन्होंने भी बताया भाई ये तो नाजायज़ हो रही है, ये जायज़ हो सकती है। दूसरा सर्वे फिर भेजा SDM साहब ने, उसमें अनिल पटवारी जी भी और तहसीलदार जी भी और गांव के लंबरदार, गांव के किसान मौजूद थे। हमारे घर में कोई प्रोग्राम था बात का, वो हम नहीं जा पाए, कुछ और किसान वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ सर्वे उन्होंने भी कहा भाई ये सीधी लाइन हो सकती है। उसके बाद हमने ये एप्लीकेशन दी, आ गए SDM साहब से मिले, वो बोला जी मैंने पहले ही बोल दिया था, फिर बोल रहा हूँ। SDM साहब ने फिर फॉरवर्ड कर दिया पावर ग्रिड को, भाई ये काम कर दो, रुद्रा जी को बोल दो, ये सीधी हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट के बीच में जो जायज़ बात थी तो पटवारी साहब ने, अनिल जी ने बिल्कुल जायज़ की। जितनी बार हम मिले किसान, उन्होंने हर बार जायज़ बात की, हाँ भाई ये काम नाजायज़ हो रहा है, जायज़ होना चाहिए, सीधी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम SDM साहब ने बोल दिया सीधी हो जाएगी, हम अपना ठीक है भाई जो काम होगा, जाए तो हमारी ज़मीन से रही है, फिर भी हम शांत बैठ के अपना करते रहे काम। अब बीच में पता चला जो पावर ग्रिड का जो इनका मेन इंचार्ज है रुद्रा सिंह जी, वो प्रोजेक्ट के बीच में से ट्रांसफ़र ले गए, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र ले लिया। अब पता नहीं क्या कारण था, क्या दबाव था, उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया। हम SDM साहब से मिले, SDM साहब बोले भाई देखो मैंने तो उनको बोल रखा है, अगर इसको सीधी कर दो। अब प्रोजेक्ट के बीच में उसका ट्रांसफ़र हो गया था, इस विषय में तो मुझे पता नहीं, नया बंदा आएगा आपको बता दी जाएगी, ठीक है। मतलब आपका काम अब बीच में अटक गया। अब हमारा काम बीच में ऐसे अटक गया, SDM साहब ने हमारे को बताया। अब लास्ट टाइम जब हम मिले सभी किसान आ गए, अगर जी ये ऐसे कैसे हो गया बीच में ट्रांसफ़र ले गया, बोला भाई इस विषय में तो नहीं पता, नया आदमी आएगा जब आपको बुला लेंगे। लेकिन ये जो है ना, दोनों पुरानी तो उनके पास है ही, पावर ग्रिड के पास, और नई भी जो आपने ये दिया है, हमने CMD को फॉरवर्ड कर दिया है।
वहाँ से जो अप्रूवल आएगा उस पर हमें काम करेंगे, चाहे वो सीधी गाँव होगा चाहे टेढ़ी गाँव होगा। लेकिन ये चीज़ें एसडीएम साहब ने भी डीसी साहब को भी दे रखी है और हम मीडिया के आपके माध्यम से भी बताना चाह रहे हैं कि ये नाजायज़ चीज़ है भाई। टेढ़ी करके जब सीधी चीज़ और हम अपनी ज़मीन देने लग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दूसरे के में ले जाओ, और किसी को अच्छी लगती हो तो ले जाओ, लेकिन देश हित में एसडीएम साहब ने बोला देश हित में कुछ करो, तो हम एग्री भी हो गए, अपनी ज़मीन भी देने लग रहे। इतनी महंगी ज़मीन है जिनकी आज 15-15, 20-20 करोड़ रुपये लग रहे हैं, उसने हम भांग के भाड़ा देने लग रहे हैं, देश हित में देने लग रहे हैं। लेकिन हमारी सुनवाई फिर भी नहीं हो रही। अगर हम अपनी ज़मीन दे ला रहे फिर भी दंगताना टेढ़ी करने लग रहे हैं। क्यों हमारा नुकसान? ऐसा मानोगे पुलिस बुला लेंगे? नहीं, हम कैसे नुकसान झेलेंगे? कैसे? ऐसे मतलब अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप काम नहीं करने दोगे तो पुलिस को बुला लिया जाएगा। दबाव है। अब एसडीएम साहब हमसे अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं। हम पिछली बार मीटिंग में बोल रहे थे तो हमारी ऐसी मांग ऐसी कर दी जैसे हम है ही नहीं। हमें मतलब एसडीएम साहब के पास दबाव है या कोई लालच में ऐसा काम कर रहे हैं। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, ठीक है। जबकि हमारे पटवारी साहब ने जायज़ बताई थी 20 किले बच रहे हैं, 2 किले जा रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब उस बात को मानने के तैयार नहीं। अब मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।